आज की इस क्लास में हम लोग समझते हैं कि हमारे कंप्यूटर व लैपटॉप में HDD व SSD का काम क्या होता है, जो कि पहले वाली वीडियो में अलग अलग पार्टों में आपको समझा दिया गया है कि HDD के बारे में भी और SSD के बारे में। आज हम लोग इस क्लास में समझेंगे कि दोनों में कंपेयर किया जाए, तो दोनों में कंपेयर करने पे कौन सा हमारे लिए बेहतर पड़ेगा और कौन सा बेहतर नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि इतने लंबे नाम को कोई नहीं लेता, सीधा नाम होता है उसका HDD। SSD की बात कर लिया जाए तो इसका पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और इसको भी हम शॉर्ट नेम में बोलते हैं SSD। HDD हमारा पहले के कंप्यूटर में, लैपटॉप में पाया जाता था, जो डाटा को, अपने प्रोग्राम को अस्थायी तरीके से हम लोग क्या करते थे, स्टोर करते थे। लेकिन 1 साल 2 साल जितने समय के लिए हम चाहें उतने समय के लिए हम डाटा को स्टोर करते हैं। और HDD के अंदर एक प्लेटर लगा होता था, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका HDD बनाया गया है। तो यहाँ पे इसके अंदर एक प्लेटर होता है जो ऐसे गोल गोल घूमता है, इसलिए इनकी जो स्पीड होती है वो कम होता है। HDD की स्पीड की बात कर लिया जाए तो RPM में होता है, जिसको बोला जाता है राउंड पर मिनट। और इसमें अगर हम डाटा को अपना रखे हैं, यदि किसी कारणवश से गिर गया या थोड़ा से चोट इसमें लग गया या किसी भी प्रकार का कोई इसमें टेक्निकल इशू आ गया, तो ये डाटा को क्या करता है, करेक्ट कर देता है। नहीं, हम दोबारा से चाहें कि अपने डाटा को रिकवर कर लें तो हम HDD में नहीं कर पाते हैं। जबकि SSD में क्या होता है कि इसकी जो स्पीड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। स्पीड इनका होता है MBPS में, जो बताया जाता है कि मेगाबाइट प्रति सेकंड होता है। और इनमें किसी भी प्रकार का, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, वीडियो हो गया, तो इसको स्टोर करके रखा जाता है। यदि आपका गिर भी जाता है तो भी इसमें डाटा आपका सुरक्षित रहता है, इसमें डाटा करेक्ट होने का कोई चांस नहीं होता। और दोनों में कंपेयर किया जाए, जैसे हमारा ये HDD है, ये हमारा SSD है, तो ये SSD जो होता है ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, HDD थोड़ा से आपका नॉर्मल रेट में पड़ जाता है। और HDD के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे एक केबल हमारा यहाँ से लगा होता है, दूसरा यहाँ से केबल लगा होता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक हमारा इनपुट होता है, दूसरा हमारा आउटपुट होता है। जो मदरबोर्ड से सप्लाई आता है वो हमारा HDD में कनेक्ट हो जाता है। सेम वही प्रोसेस हमारा होता है SSD में। सप्लाई में जो हमारा जैक पिन होता है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है, और दूसरा यहाँ से हमारा कनेक्ट हो जाता है, और दोनों में हम डाटा को स्टोर करते हैं। HDD बैटरी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है और SSD बैटरी को नॉर्मल कंज्यूम करता है। HDD वेट में बहुत ज्यादा होता है और SSD हमारा वेट में कम होता है। HDD हमारा ज्यादा जगह लेता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप में, बट SSD हमारा बहुत कम ही जगह लेता है। और एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात कर लिया जाए तो जितना अच्छे तरीके से रन हमारा कराता है SSD, उतने अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हमारा HDD रन नहीं कराता, क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है वो हमारा RPM में होता है। इनकी SSD की जो स्पीड होता है वो हमारा MBPS में होता है। जो कि HDD का जो टेम्परेचर होता है, लास्ट टेम्परेचर हमारा 55 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि उसके अंदर ही हमें काम करना पड़ता है। SSD का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा 77 होता है, लेकिन 50 के अंदर ही हमें काम करना पड़ता है। कंपनी वालों ने लास्ट लिमिट बना दिया SSD का 77 डिग्री सेल्सियस, और हमारा HDD का जो होता है वो 55 डिग्री सेल्सियस। यदि वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के अनुसार आपको दोबारा उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।